बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो मौजू है वो है परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल में हम हैमिंग का और वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं और ये बहुत ही एक यूज़फुल एक स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंसेस है, जिसको हर तालिब इल्म को, अंग्रेज़ी सीखने वाले को ज़रूर सीखना चाहिए, बिकॉज़ इसका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है प्रॉपर अंग्रेज़ी लिखने में और ऐसे राइटिंग में, और ख़ास तौर पे जो ट्रांसलेशन का क्वेश्चन बाज़ को अटैम्प्ट करना पड़ता है उसमें। तो आइए हम देखते हैं कि ये हैमिंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जिसे हम परफेक्ट पार्टिसिपल कहते हैं, वो किस तरह यूज़ करते हैं। इसकी डेफिनेशन कुछ यूँ है कि अगर किसी फ़िक्रे में कोई एक काम मुकम्मल करने के बाद, यानी गौर करें, अगर किसी फ़िक्रे में कोई एक काम मुकम्मल करने के बाद कोई दूसरा काम करने का बताना हो, तो उस फ़िक्रे का आगाज़ हम हैमिंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से शुरुआत करते हैं। याद रखें डियर स्टूडेंट्स कि इस सूरत में दो काम हो रहे होंगे, यानी एक काम जो है वो सेंटेंस के पहले हिस्से में होगा और दूसरा काम जो है वो सेंटेंस के दूसरे पोर्शन में होगा। और हर दो सूरतों में, यानी पहले हिस्से का काम करने वाला जो सब्जेक्ट है, डूअर ऑफ द एक्शन, यानी जिसे हम सब्जेक्ट कहते हैं, और दूसरे पोर्शन का जो सब्जेक्ट है वो एक ही शख्स होगा। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं, एग्जांपल नंबर 1 में देखें, नाश्ता करके अली स्कूल जाता है। अब नाश्ता करके, यानी ये कर या करके की सेंस जो है, इस स्ट्रक्चर को हम ज़ाहिर करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे हम हैमिंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से। अब नाश्ता करके अली स्कूल जाता है, इसकी यहाँ पे इंग्लिश नोट कीजिए, हैविंग टेकन ब्रेकफास्ट। टेकन थर्ड फॉर्म है टेक की, सो हैविंग टेकन ब्रेकफास्ट, नाश्ता करके अली गोज़ टू स्कूल, अली स्कूल जाता है। इसमें अब देखें कि हैविंग टेकन ब्रेकफास्ट, यानी नाश्ता करके, इसमें एक काम पहले मुकम्मल हो गया और फिर अली गोज़ टू स्कूल, अली स्कूल जाता है, यानी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। और इसमें नाश्ता करने का काम भी अली करता है और स्कूल जाने का काम भी अली करता है। तो हर दो सूरतों में, यानी हम ये देखते हैं कि सेंटेंस में जो इनका जो मुश्तरका सब्जेक्ट है, जो दोनों हिस्सों का एक कॉमन सब्जेक्ट है, वो अली होगा। इस तरह दूसरा सेंटेंस देखें, नाश्ता करके अली स्कूल गया, सो हैविंग टेकन ब्रेकफास्ट अली वेंट टू स्कूल। अब पहला हिस्सा तो वैसे ही है, क्योंकि इसमें कर के या करना के बाद जो है उसकी सेंस इस्तेमाल हो रही है, लेकिन दूसरा जो हिस्सा उसमें चूँकि टेंस जो है वो पास्ट इंडेफिनिट का है, तो हम इसको उसके मुताबिक ट्रीट करेंगे। तो अली नाश्ता करके अली स्कूल गया, हैविंग टेकन ब्रेकफास्ट अली वेंट टू स्कूल, यानी दूसरा हिस्सा जो है, दूसरा पोर्शन जो है, उसको हम अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द टेंस जो है वो डील करेंगे, लेकिन पहले हिस्से में हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ही इस्तेमाल होगी। जैसे सेंटेंस नंबर 3 में देखें, फर्दर एक्सप्लेनेशन के लिए, नाश्ता करके अली स्कूल जाएगा, हैविंग टेकन ब्रेकफास्ट अली विल गो टू स्कूल, यानी आप देखें कि नाश्ता करके, यानी एक काम मुकम्मल करके वो दूसरा काम करेगा, तो इसलिए दूसरे हिस्से में फ्यूचर इंडेफिनिट है, तो हम उसके मुताबिक उसको डील करेंगे। और हैविंग प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म का जो यूज़ है वो कर के की सेंस देने के लिए इस्तेमाल करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, कुछ और एग्जांपल्स भी मैंने मुख्तलिफ टेंसेस की आपको यहाँ पे लिखी हैं। यहाँ पे मैंने 6 एग्जांपल जो हैं वो लिए हैं। सबसे पहले मैंने स्ट्रक्चर का, यानी हैविंग प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म का जो स्ट्रक्चर है, सेंटेंस स्ट्रक्चर है, वो ऊपर मैंने बनाया, पहली लाइन में देखे मैंने बनाया है। सो हैविंग प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद आपको ऑब्जेक्ट लगाएंगे और आगे को फिक्रे का बाकी पोर्शन है तो वो लगाएंगे, फिर हम कॉमा लगाएंगे और फिर सेंटेंस अकॉर्डिंग टू टेंस, यानी जो दूसरा हिस्सा होगा वो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द टेंस होगा। जैसे हैविंग टेकन मील, खाना खा कर आई टेक टी, मैं चाय पीता हूँ। इसमें देखें ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का फिक्रा था, तो इसमें हम कहेंगे हैविंग टेकन मील, खाना खाकर आई टेक टी, मैं चाय पीता हूँ। सेंटेंस नंबर 2 देखें, हैविंग टेकन मील, खाना खाकर आई टुक टी, मैंने चाय पी या मैं चाय पीता था। अब ये दूसरा ऐसा पास्ट इंडेफिनिट में है। तीसरा देखें, हैविंग टेकन मील, खाना खाकर आई शैल टेक टी, मैं चाय पीऊँगा, यानी पहले सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट दूसरे हिस्से में है, दूसरे सेंटेंस में पास्ट इंडेफिनिट का फिक्रा है दूसरे हिस्से में है, और तीसरे सेंटेंस में हम देखते हैं कि आई शैल टेक दी, फ्यूचर इंडेफिनिट जो है वो दूसरे पोर्शन में इस्तेमाल किया गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि पहला हिस्सा हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म वाला होगा और दूसरा हिस्सा जो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द टेंस होगा। चौथा सेंटेंस देखिए, हैविंग टेकन मील, खाना खाकर आई मे टेक टी, यहाँ पे टेक मिसिंग हो गया, आई मे टेक टी, शायद मैं चाय पीऊँ। नंबर 5 देखें, हैविंग टेकन मील, खाना खाकर आई शुड टेक टी, मुझे चाय पीनी चाहिए।
इसके बाद नंबर 6 देखिए, हैविंग टेकन मील, नाश्ता करके, सॉरी खाना खाकर, आई एम टेकिंग टी, मैं चाय पी रहा हूँ। गर्ज़ ये कि बेटे आप ये देखें कि इनके अंदर यानी जब हैविंग प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म का आपने इस्तेमाल करना है तो उर्दू ट्रांसलेट करते हुए या अच्छी अंग्रेज़ी बोलते हुए या बेटे आप कंपोजिशन का कोई भी काम कर रहे हैं, एस्से राइटिंग कर रहे हैं, तो उसमें जब कोई एक काम करके किसी दूसरे काम के करने के बारे में आपने बताना हो तो हैविंग प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म का जो स्ट्रक्चर है वो यूज़ करें। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता चलूँ कि हैविंग के बहुत से इस्तेमालात हैं। उन इस्तेमालात में एक इस्तेमाल जो है वो हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का भी है, यानी कर या करके की सेंस जो है वो दी जा सकती है। हम वैसे आफ्टर से भी काम चला लेते हैं। बाद स्टूडेंट्स जो है खाना खा कर तो मुराद है खाना खाने के बाद, लेकिन आफ्टर के बाद वर्ब की इंग फॉर्म आती है। वो भी किसी रोज़ मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। ये आफ्टर प्लस वर्ब की इंग फॉर्म वाला जो प्रेपोजिशनल फ्रेज़ है तो वो भी काफ़ी एक यूज़फुल आपके लिए साबित होगा। इसके बाद ये स्टूडेंट्स, मैंने आपकी फ़र्दर एक्सप्लेनेशन के लिए, आपकी मज़ीद वजाहत के लिए यहाँ पे 30 एग्जाम्पल जो हैं वो मैंने कोट किए हैं और इनमें हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को मैंने हाईलाइट किया है, बोल्ड किया है, ताकि आपको इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। तो इन सेंटेंसेस को, इन एक्सप्लेनेशंस को देखने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप मोबाइल को रोटेशन के ऑप्शन पे लगाएं, क्योंकि इस सूरत में इस वीडियो की जो विजिबिलिटी जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव है। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, इन एग्जांपल्स को एक एक करके मैं उर्दू ट्रांसलेशन के साथ भी और इसके स्ट्रक्चर को भी बार बार जो है वो एक्सप्लेन करता हूँ, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए कि हैविंग के बाद जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी है और जो दूसरा पोर्शन है वो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द सेंटेंस जो है वो यूज़ करना है। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, इन एग्जाम्पल्स को एक एक करके विद उर्दू ट्रांसलेशन जो है वो देखते हैं। हम यहाँ पे पहला सेंटेंस देखिए, यहाँ पे हैविंग वॉश क्लॉथ्स, कपड़े धोकर, माई मदर प्रेस देम, मेरी वालदा ने उनको इस्त्री किया, यानी मेरे कपड़े धोकर मेरी वालदा ने उनको इस्त्री किया। तो हैविंग वॉश जो है ये, इसके बाद आप देखते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूजेज कर रहे हैं और आगे ऑब्जेक्ट है क्लॉथ। तो हैविंग वॉश क्लॉथ, कपड़े धोकर, माई मदर प्रेस देम, मेरी अम्मी ने उनको इस्त्री किया। सेंटेंस नंबर 2 देखिए, हैविंग चेंज माई क्लॉथ, अपने कपड़े तब्दील करके, ये देखें करके यानी एक काम मुकम्मल करके अब दूसरा काम होने जा रहा है, यानी आई शैल डिपार्ट फॉर माई ऑफिस, मैं अपने दफ्तर के लिए रवाना हो जाऊंगा। हैविंग चेंज माई क्लॉथ, आई शैल डिपार्ट फॉर माई ऑफिस, कपड़े तब्दील करके मैं अपने दफ्तर के लिए रवाना हो जाऊंगा। सेंटेंस नंबर 3, इसमें देखें कि हम हैविंग कंप्लीटेड आवर वर्क, यानी अपना काम मुकम्मल करके, हैविंग कंप्लीटेड आवर वर्क, अपना काम मुकम्मल करके, वी शैल टेक रेस्ट, हम आराम करेंगे। सेंटेंस नंबर 4 देखिए, हैविंग वर्क हार्ड, मेहनत करने के बाद, हैविंग वर्क हार्ड, मेहनत करने के बाद, यू कैन अचीव सक्सेस इन लाइफ, आप ज़िंदगी में कामयाबी हासिल कर सकते हो, यानी मेहनत करके ही आप ज़िंदगी में कामयाबी हासिल कर सकते हो। नेक्स्ट जो है वो सेंटेंस नंबर 5 देखिए, हैविंग सोल्ड प्रॉपर्टी, जायदाद फ़रोख्त करके, ये सेल सोल्ड ये फॉर्म्स हैं जिनका मैंने फ़रोख्त करना होता है, बेचना होता है। सो हैविंग सोल्ड इज़ प्रॉपर्टी, ये सोल्ड थर्ड फॉर्म सेल की है। हैविंग सोल्ड इज़ प्रॉपर्टी, अपने जायदाद को फ़रोख्त करके, शी गॉट शिफ्टेड इन यूके, वो यूके में शिफ्ट हो गई। नेक्स्ट देखेंगे नंबर 6 पे, हैविंग पेड द प्राइस, कीमत अदा करके, यानी कीमत अदा करके से मुराद कीमत अदा करने के बाद, यानी एक काम करने के बाद अब दूसरा काम क्या है, वो कलेक्टेड द लगेज, हमने सामान उठा लिया, हमने सामान इकट्ठा कर लिया। हैविंग पेड द प्राइस, कीमत अदा करके, वो कलेक्टेड द लगेज, हमने सामान उठा लिया। नंबर 7 पे देखेंगे, हैविंग स्टोलन माई मोबाइल, मेरा मोबाइल चुरा कर या मेरा मोबाइल चोरी करके, द थीफ रैन अवे, चोर भाग गया। सो मेरा मोबाइल चोरी करके चोर राह फरार इख्तियार कर गया या चोर भाग गया। सो हैविंग के बाद आप स्टील की थर्ड फॉर्म स्टोलन यूज़ करेंगे। सो पॉइंट टू बी नोटेड डियर स्टूडेंट्स के हर बार जो है हम हैविंग के बाद जो है वो थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 10 देखेंगे, हैविंग ऑफर्ड प्रेयर, नमाज अदा करके, हैविंग ऑफर्ड प्रेयर, नमाज अदा करके, आई रिसाइट द होली कुरान, मैं कुरान पाक की तलावत करता हूँ। सो दूसरा पोर्शन प्रेजेंट इंडेफिनिट में है जिसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ की गई है, आई रिसाइट द होली कुरान।
नंबर 11 पे देखेंगे हैविंग टेकन एक्सरसाइज, वर्जिश करके, यानी वर्जिश करने से, करके से मुराद है वर्जिश करने के बाद। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, इसमें ये भी है कि आप आफ्टर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर आपको ये हैविंग का इस्तेमाल अगर बाद स्टूडेंट्स को मुश्किल लगता है तो आफ्टर प्लस वर्ब की इंग फॉर्म का यूज़ करके भी आप काम चला सकते हैं, यानी आफ्टर टेकिंग एक्सरसाइज भी सही है। इसके ऊपर भी मैं किस दिन वीडियो बनाऊंगा जिसमें आफ्टर के बाद वर्ब की इंग फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। सो फिलहाल हम हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को डिस्कस कर रहे हैं। सो 11 देखिए, हैविंग टेकन एक्सरसाइज, वर्जिश करने के बाद आई ड्रिंक फ्रूट जूसेस, मैं फ्रूट के जूसेस लेता हूँ या पीता हूँ। 12 देखेंगे हैविंग लूटेड द बैंक, बैंक को लूटने के बाद, हैविंग लूटेड द बैंक, बैंक को लूटने के बाद द रॉबर्स एस्केप्ड एट वंस, डाकू फौरन फरार हो गए, यानी वो डकैती करने वाले जो डकैट्स थे वो फरार हो गए। पहले लूटने का काम किया और फिर फरार होने का काम किया। सो एक ही सेंटेंस में जब दो काम, यानी एक काम मुकम्मल करने के बाद दूसरा काम करने का बताना हो तो हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 13 देखेंगे हैविंग पेड द फीस, फीस अदा करके, हैविंग पेड द फी अदा करके यू शुड गेट द रसीद, आपको रसीद हासिल कर लेनी चाहिए। सो हैविंग पेड द फीस अदा करके यू शुड गेट द रसीद, आपको रसीद हासिल कर लेनी चाहिए। 14 पे देखिएगा हैविंग लव्ड, मोहब्बत करके, प्यार करने के बाद वी रिपेंटेड मच, हम बहुत पछताए। सो वी रिपेंटेड मच, हम बहुत पछताए। हैविंग लव्ड यानी मोहब्बत करके, मोहब्बत का अमल करने के बाद दूसरा काम पछताने का, यानी एक ही सेंटेंस में दो तरह के काम और करने वाला एक ही शख्स है, यानी इसके अंदर हम देखेंगे वही। सो हैविंग लव्ड, मोहब्बत करने के बाद वो रिपेंटेड मच, हम बहुत ज़्यादा पछताए। 15 में देखें हैविंग टेकन मील, खाना खाने के बाद वो लेट गया ऑन बेड, बिस्तर पे फॉर रेस्ट, आराम की गरज से, वो बिस्तर पर आराम की गरज से लेट गया। हैविंग टेकन मील, खाना खाने के बाद ही ले ऑन बेड फॉर रेस्ट, वो आराम की गरज से लेट गया। 16 में देखिए हैविंग किल्ड हिज एनिमी, अपने दुश्मन को मारने के बाद, हैविंग किल्ड हिज एनिमी, अपने दुश्मन को मारने के बाद या अपने दुश्मन को मार कर, द किलर शाउटेड अलाउड, कातल ऊंची आवाज़ से चिल्लाया, कातल ऊंची आवाज़ से चिल्लाया। 17 देखिएगा हैविंग लॉक द डोर, दरवाजे को ताला लगाकर, हैविंग लॉक द डोर, दरवाजे को ताला लगाकर, शी वेंट आउट, वो बाहर चली गई, हरीडली, जल्दी से, वो जल्दबाजी के आलम में बाहर चली गई दरवाजे को ताला लगाकर। सो हैविंग लॉक द डोर, दरवाजे को ताला लगाकर, शी वेंट आउट हरीडली, वो तेज़ी से जल्दी से बाहर चली गई। 18 में देखिए हैविंग कंप्लीटेड द टास्क, काम मुकम्मल करने के बाद, काम मुकम्मल करने के बाद आई इन्फॉर्म माई बॉस, मैंने अपने बॉस को मुतला किया, मैंने अपने बॉस को इतला की। सो हैविंग कंप्लीटेड द टास्क, हैविंग के बाद हमेशा डियर स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि वर्ब की क्या आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी और इसको हम परफेक्ट पार्टिसिपल के नाम से मासूम करते हैं। 19 देखिए हैविंग अर्न मनी, पैसा कमाकर, हैविंग अर्न मनी, पैसा कमाकर, हैविंग बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है, अर्न कमाना, कमाना होता है, अर्न इसकी थर्ड फॉर्म है। वी शैल बाई ए न्यू हाउस, हम नया घर खरीदेंगे, पैसा कमाकर हम एक नया घर खरीदेंगे। 20 में देखिए हैविंग मर्डर्ड, कत्ल करके, कत्ल करने के बाद या कत्ल करके, द किलर कन्फेस्ड हिज क्राइम, कातिल ने अपने कत्ल का इतराफ़ कर लिया, अपने जुर्म का इतराफ़ कर लिया। सो एक काम मुकम्मल करने के बाद दूसरा काम किया जा रहा है। इसमें देखें हैविंग मर्डर्ड, कत्ल करने के बाद या कत्ल करके, द किलर कन्फेस्ड हिज क्राइम, कातिल ने अपने जुर्म का इतराफ़ कर लिया। 21 में देखिए हैविंग काउंटेड द कैश, पैसे को या कैश को गिन कर, आई पुट इट इन माई पर्स, मैंने इसे अपने पर्स में रख लिया या मैं अपने पर्स में रख लेता हूँ, क्योंकि पुट जो है ये प्रेजेंट में भी पुट इस्तेमाल होता है और अगर पास्ट का सेंटेंस हो तो पुट की सेकंड फॉर्म भी पुट ही होती है। 22 पे देखेंगे हैविंग वन द मैच, मैच जीतने के बाद, हैविंग वन द मैच, मैच जीतने के बाद, द प्लेयर द शाउटेड विद जॉय, खिलाड़ी खुशी से चिल्लाए, खिलाड़ी खुशी से चिल्लाए। सो हैविंग वन द मैच यानी एक काम मुकम्मल करने के बाद फिर ये दूसरा काम दूसरे पोर्शन में होता है। अब यहाँ पे देखें कि मैच जीतने का काम भी कौन कर रहे हैं, प्लेयर्स, और खुशी से चिल्लाने का काम भी कौन कर रहे हैं, द प्लेयर्स। यानी हर दो सूरतों में हम देखेंगे कि इनका जो सब्जेक्ट है जो कि कॉमे के बाद इस्तेमाल हो रहा है वो एक ही है, मुश्तरका सब्जेक्ट है। नेक्स्ट देखेंगे डियर स्टूडेंट्स 23 पे हैविंग टेकन मेडिसिन, दवाई लेकर,
यानी दवाई लेने के बाद कह लें, या दवाई लेकर यू शुड टेक रेस्ट फॉर सम टाइम, आपको कुछ देर आराम कर लेना चाहिए। हैविंग टेकन मेडिसन, दवाई लेने के बाद यू शुड टेक रेस्ट फॉर सम टाइम, आपको कुछ देर आराम कर लेना चाहिए। 24 में देखेंगे हमें रीच देयर, वहाँ पहुँच कर, आई शैल इन्फॉर्म यू इमीडिएटली, मैं आपको फ़ौरन इत्तला करूँगा। हैविंग रीच देयर, वहाँ पहुँच कर, आई शैल इन्फॉर्म यू इमीडिएटली, मैं आपको फ़ौरन इत्तला करूँगा। 25 पे देखिएगा, हैविंग पास ग्रेजुएशन, यानी ग्रेजुएशन पास करके, आई शैल डू जॉब समवेयर, मैं कहीं नौकरी करूँगा। हैविंग पास ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन पास करके, आई शैल डू जॉब समवेयर, मैं कहीं जॉब या नौकरी करूँगा। सेंटेंस नंबर 26 देखें, हैविंग एंटर्ड द शॉप, दुकान में दाखिल होकर, हैविंग एंटर्ड द शॉप, दुकान में दाखिल होकर, द रॉबर्स लूटेड द ऑनर, डाकुओं ने मालक को लूट लिया, डाकुओं ने मालक को लूट लिया। नेक्स्ट देखें 27 में, हैविंग स्विच्ड ऑफ द लाइट, यानी लाइट ऑफ करके, लाइट बंद करके या बत्ती बुझाकर, शी वेंट टू स्लीप, वो सो गई। सो हैविंग स्विच्ड ऑफ द लाइट, यानी हम कहेंगे लाइट बंद करके। तो हैविंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है हस्बे मामूल, जैसे कि हमने स्ट्रक्चर के मुताबिक सीखा है। 28 देखेंगे, हैविंग सोल्ड द कार, कार फरोख्त करके, हैविंग सोल्ड द कार, कार फरोख्त करके, आई बॉट द न्यू वन, मैंने एक नई वाली ख़रीद ली, यानी हैविंग सोल्ड द ओल्ड कार, मैंने पुरानी कार फरोख्त करके, आई बॉट द न्यू वन, मैंने नई वाली ख़रीद ली। 29 में देखिए, हैविंग पास में ग्रेजुएशन, अपने ग्रेजुएशन पास करने के बाद, आई शैल गो अब्रॉड, मैं बैरून मुल्क जाऊँगा। हैविंग पास में ग्रेजुएशन, अपने ग्रेजुएशन पास करने के बाद या अपने ग्रेजुएशन पास करके, आई शैल गो अब्रॉड, मैं बैरून मुल्क जाऊँगा। सो हैविंग मैरिड हर, उससे शादी करके, हैविंग मैरिड हर, उसे शादी करके, माई ब्रदर वेंट अब्रॉड, मेरा भाई बैरून मुल्क चला गया। सो एक काम मुकम्मल करने के बाद दूसरा काम किया जा रहा है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये जितने भी आप सेंटेंसेस हैं, आप इनको एक बार फिर से रिव्यू कीजिए। ये जितने भी सेंटेंसेस हैं, इनमें आप देख रहे हैं कि हैविंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की गई है, और मैंने आपको इसकी सहूलियत के लिए, बेहतर विजिबिलिटी के लिए मैंने इनको हाईलाइट किया हुआ है और इनको मैंने बोल्ड किया हुआ है, ताकि आप देख सकें कि हैविंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है वही इस्तेमाल होती है। और हैविंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करके फिर हमको अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो वो लगाएंगे, और इसके बाद जो है आप दोनों हिस्सों का मुश्तरका सब्जेक्ट वो आप लगाएंगे कॉमे के बाद, और फिर जिस टेंस में ये सेंटेंस है आप उसके मुताबिक उसको ट्रीट करेंगे। होपफुली डियर स्टूडेंट्स के ये परफेक्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल जो है आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। इसको ज़रूर जो है अच्छी तरह बैठे इसको नशीन कीजिए, इनको याद कीजिए, इसकी बार बार रिहर्सल कीजिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा ट्रांसलेशन के क्वेश्चन में, ऐसे राइटिंग में, और आपकी स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस में। ओके डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।